Hello everyone, welcome to JJ Class of Learning Science, and this is our part 3 of chapter number 11, the human eye and the colorful world. In part 2 we have discussed about defective vision, and there we have discussed about only myopia. We have discussed about how myopia happens, that is what are the causes behind myopia, how we can correct the defective vision, that is myopia, and what kind of lens we should use, that is we should use concave lens, and what kind of power we should use, how to find out the power we have discussed on that part. Okay, before coming to part 3, just do one thing, watch part 2 if you haven't watched, then come to part number 3. Okay, so let's begin without wasting any more time. So here we are going to discuss about second type of defective vision, that is hypermetropia. Hypermetropia उसको और क्या नाम से जाना जाता है, लॉन्ग साइटेडनेस भी नाम से जाना जाता है और फार साइटेडनेस नाम से भी जाना जाता है. तो चलो जानते हैं हम हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, उसके बाद जानेंगे क्यों होता है, देन मतलब हम इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, किस टाइप का लेंस यूज करेंगे और उस लेंस का पावर कैसे निकालते हैं. चलो ओके, तो पहले मतलब हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है, उसको लॉन्ग साइटेडनेस क्यों बोलते हैं और फार साइटेडनेस क्यों बोलते हैं. देखो लॉन्ग साइटेडनेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिकॉज इन केस ऑफ दिस डिफेक्टिव विजन क्या होता है, लॉन्ग साइड ऑफ पर्सन, लॉन्ग साइड बिकम्स क्या होता है, नॉर्मल होता है. लॉन्ग साइड क्या होता है, लॉन्ग साइड क्या होता है, नॉर्मल होता है. बट नियर साइड, but defects in what near side. अब इसका मीनिंग क्या होता है, लॉन्ग साइड मतलब दूर वाली चीजों को देखने का मतलब जो विजन है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है, मतलब अच्छे से देख पाएगा. बट डिफेक्ट्स इन नियर विजन मतलब पास वाली चीजों को देखने में क्या आएगा, दिक्कत आएगा. अभी हम लोगों ने देखा मतलब कुछ लोग क्या कर सकते हैं, मतलब पास रहते हुए बुक को अच्छे से पढ़ नहीं पाते, बट दूर से आने वाले बस का मतलब नंबर को या बस का नाम को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. बिकॉज इन लोगों के पास वाले बुक को नहीं पढ़ पा रहे, तो हो क्या रहा है, मतलब पास वाली चीजों को अच्छे से देख नहीं पा रहे, बट दूर वाली चीजों को अच्छे से देख पा रहे हैं. बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम व्हाट, हाइपरमेट्रोपिया, दैट इज लॉन्ग साइटेडनेस. इनमें लॉन्ग साइट वाला विजन क्या होता है, नॉर्मल होता है, बट पास वाला विजन क्या होता है, मतलब डिफेक्टिव होता है. तो हम हाइपरमेट्रोपिया को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिफेक्टिव विजन, defect of vision where what happens, where near side, where person cannot see nearby objects clearly, though he can see distant ऑब्जेक्ट क्लियरली. होता क्या है, दैट डिफेक्टिव विजन वेयर पर्सन कैनॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, मतलब पास वाली चीजों को मतलब ऑब्जेक्ट क्लियरली देख नहीं पाएगा, दो दूर वाली चीजों को अच्छे से देख पाएगा. हो गया, मतलब अच्छे से, मतलब लॉन्ग साइड मींस नॉर्मल, पर दूर वाला देखने का मतलब जो चीजें मतलब अच्छे से देख पाएगा, बट पास वाली चीजों को अच्छे से देख नहीं पाएगा. ओके, तो अभी चलो जानते हैं मतलब होता क्या. वी नो दैट आवर आई फॉर्म्स एन इमेज एट द रेटिना ऑफ द आई. आई का मतलब रेटिना पे इमेज फॉर्म होता है. किसी चीज को अगर देख पा रहे हैं तो उनका इमेज कहाँ पे बन रहा है, रेटिना पे बन रहा है. एंड कैसे बनता है, बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ. फोकल लेंथ को क्या करता है, आई हैव द एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ को क्या करता है, आई कभी कभी फोकल लेंथ इंक्रीज करता है, कभी कभी फोकल लेंथ को डिक्रीज करता है. एंड दिस एबिलिटी इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. फार पॉइंट पे या मतलब नियर पॉइंट हम लोग कितना होता है, 25 सेंटीमीटर. फार पॉइंट क्या होता है हम लोग का, इन्फिनिटी पे होता है. तो ऑब्जेक्ट की दूरी पे डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आई कन्वर्जेस द मतलब इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट व्हाट आवर रेटिना. बट होता क्या है, मतलब हाइपरमेट्रोपिया पे होता क्या है, जो इमेज बनता है वो क्या होता है, ऑपोजिट ऑफ मायोपिया पे इमेज कहाँ पे बन रहा था, रेटिना के सामने बन रहा था. बट इन हाइपरमेट्रोपिया व्हाट हैपेंस, दैट इमेज फॉर्म्स बिहाइंड द रेटिना के पीछे चला जाता है वो वाला इमेज, इसीलिए हम चीजों को अच्छे से देख नहीं पाते. पास वाली चीजों का जो इमेज बनता है, दूर वाला का इमेज कहाँ पे बनेगा, रेटिना पे बनेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसीलिए हम अच्छे से चीजों को देख रहे हैं. बट पास वाली मतलब नियर पॉइंट में जो ऑब्जेक्ट्स है उनका इमेज कहाँ पे बन रहा है, रेटिना के पीछे चला जा रहा है, उनका इमेज रेटिना के पीछे चला जा रहा है, इसलिए हम चीजों को अच्छे से देख नहीं पा रहे. तो होता क्या है, वो लोग मतलब क्या करते हैं, मतलब बुक को मतलब सामने से पढ़ नहीं पाते, तो बुक को थोड़ा दूर लेके जाके पढ़ते. क्यों दूर लेके जाके पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल हियर रिटन आर्ट लाइन मतलब 157 आ रहा है व्हाइट बोर्ड मार्कर. तो हम अगर मैं सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया तक होगा क्या, मतलब मैं पास से इसको मतलब आई कैन रीड बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम मायोपिया. मेरा डिस्टेंट वाला विजन क्या है, मतलब डिफेक्टिव है, मतलब पास वाला विजन अच्छा है, तो आई कैन रीड आर्ट लाइन 157 व्हाइट बोर्ड मार्कर अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ. बट इफ आई एम सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया होगा क्या, मतलब आई विल रीड दिस लाइन
by doing what, by taking this marker away from near point से मैं थोड़ा दूर लेके चला जाऊंगा so that I can see it clearly। हो समझ में आया? मतलब नियर पॉइंट को क्या करेंगे हम लोग, मतलब हाइपरमेट्रोपी डिफेक्टिव वाला पर्सन क्या करेंगे, नियर पॉइंट को 25 सेंटीमीटर से थोड़ा दूर लेके चले जाएंगे ताकि इसको मतलब क्या होगा, अच्छे से देख पाएगा। अच्छे से देख पाने का मतलब क्या होगा, मतलब जब ये चीज मतलब मेरे 25 सेंटीमीटर पे था, मतलब नियर पॉइंट पे था, इसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, रेटिना के पीछे चला जा रहा है, इसलिए मैं इसको अच्छे से देख नहीं पा रहा हूं। अगर मैंने इसको थोड़ा दूर खींच लिया तो होगा क्या, मतलब इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, रेटिना पे बनेगा, इसको हम अच्छे से देख पाएंगे। समझ आया होगा, समझ आया होगा। मतलब होता क्या है, लॉन्ग साइड नॉर्मल होता है, बट खराबी का डिफेक्टिव कहाँ पे आता है, पास वाला विजन में, ओके, नियर साइड वाला विजन में। तो होता क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट को हम नियर पॉइंट से थोड़ा दूर लेके जाते हैं ताकि इसका इमेज कहाँ पे बने, रेटिना पे बने, हम चीजों को अच्छे से देख पाए। होगा, हो गया मतलब। अभी चलो जानते हैं इसका कॉजेस क्या होता है, क्यों होता है ये मतलब ये हाइपरमेट्रोपी। ओके, तो कॉजेस, जस्ट ऑपोजिट कॉजेस ऑफ व्हाट, मायोपिया। ओके, फर्स्ट इज बिकमिंग व्हाट, लो कन्वर्जिंग एबिलिटी, लो कन्वर्जिंग एबिलिटी ऑफ लेंस, लो कन्वर्जिंग एबिलिटी ऑफ लेंस, ऑफ व्हाट, आई लेंस, ऑफ व्हाट, आई लेंस। और इसको और नाम से आते हैं, मतलब फोकल लेंथ बिकम, फोकल लेंथ बिकम टू लॉन्ग। अब इसका मीनिंग होता है क्या, लो कन्वर्जिंग, वी नो दैट आई का आई लेंस क्या कर सकता है, थिन भी हो सकता है, थिक भी हो सकता है। अगर आई लेंस बिकमिंग थिक, अगर थिकनेस बढ़ रहा है तो कन्वर्जिंग एबिलिटी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, जल्दी से जल्दी क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा लाइट रेज को। अगर लेंस थिन हो रहा है तो कन्वर्जिंग एबिलिटी क्या होगा, कम होगा। अगर लेंस थिक हो रहा है तो कन्वर्जिंग एबिलिटी ज्यादा होगा, अगर लेंस थिन हो रहा है तो कन्वर्जिंग एबिलिटी क्या होगा, कम होगा। अभी देखो मतलब अच्छे से समझते हैं इसको, मतलब नॉर्मल आई का एग्जांपल लेते हैं। ओके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉर्मल आई, से दिस इज अ व्हाट, आई। ओके, आई लेते चलो इसको, एंड दिस इज आवर मतलब लेंस, मतलब लेंस का कंडीशन जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, नियर पॉइंट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, नियर पॉइंट पे था। एक्चुअल नॉर्मल आई के लिए मतलब जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, नियर पॉइंट पे था, तो लेंस क्या हो रहा है, थिक हो रहा है। तो लेंस अगर तो नियर वाला पॉइंट से क्या निकलता है, हमेशा डाइवर्जिंग रेज निकलता है। तो डाइवर्जिंग रेज अगर लेंस पे गिरेगा तो लेंस क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का मतलब कहाँ पे कन्वर्ट करेगा, रेटिना पे कन्वर्ट करेगा, है ना, हम चीजों को अच्छे से देख पाएंगे। ओके, बट हो क्या रहा है, मतलब इन केस ऑफ दिस हाइपरमेट्रोपी हो क्या रहा है, जो लेंस का मतलब जो थिक होना चाहिए था, लेंस तो थिक होना चाहिए था, लेंस क्या हो पाता है, थिक नहीं हो पाता, लेंस रह जाता है क्या, थिन रह जाता है। इसीलिए मतलब जो चीजों का मतलब जो लाइट रेज गिरता है वो लाइट क्या करता है, मतलब थिन होने की वजह से लाइट रेज को मतलब क्या नहीं कर पाता है, कन्वर्ट कर नहीं पाता है कहाँ पे, लाइट रेज को। दिस बिकॉज ऑफ दिस थिन कंडीशन ऑफ द लेंस आई लेंस कांट बी एबल टू convert the light rays at what, retina, and it goes what, beyond the retina, because converging ability was decreasing. As the converging ability is decreasing, this thin lens cannot be able to convert the light rays at retina, and so that image cannot form at retina, and it goes what, beyond the retina के पीछे चला जाता है, इसीलिए हम चीजों को अच्छे से देख नहीं पाते। समझ आया होगा। अब क्यों होता है, मतलब ये लेंस मतलब थिन क्यों रह जाता है, मतलब थिक क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज सिलियरी मसल बिकम वीक। सिलियरी मसल मतलब इस लेंस का चेंजिंग को कौन संभालता, कौन है, मतलब सिलियरी मसल, और सिलियरी मसल वीक हो जाता है, इसीलिए वो मतलब थिन रह जाता है, मतलब वो लेंस मतलब लेंस को कंट्रैक्ट नहीं कर पाता है। एंड इफ द सिलियरी मसल लेंस को कंट्रैक्ट नहीं कर पा रहा तो लेंस थिक नहीं हो पाएगा, लेंस थिन ही रह जाएगा। इसी वजह से उसका मतलब फोकल लेंथ दूर चला जाता है। फोकल लेंथ पहले वाला कंडीशन में अगर लेंस नॉर्मल होता तो फोकल लेंथ कम होता सेम ऑब्जेक्ट के लिए, यहाँ पे फोकल लेंस तो थिन रह गया, इसीलिए फोकल लेंथ ज्यादा हो गया। कन्वर्जिंग एबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है, एज द लेंस इज थिक, यहाँ पे कन्वर्जिंग एबिलिटी कम हो जाएगा, सो दैट मतलब लाइट रेज को रेटिना पे कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, थोड़ा दूर चला जाएगा और हम चीजों को अच्छे से देख नहीं पाएंगे। हो गया, मतलब समझ आया होगा। सेकेंड कॉज इज व्हाट, सेकेंड कॉज आई बॉल becomes small। आई बॉल क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, और टू शॉर्ट। अभी होता क्या है, देखो मतलब पहले वाला मतलब नॉर्मल आई के लिए लेते हैं एग्जांपल, नॉर्मल आई के लिए तो अच्छे से समझ जाओगे। मतलब सपोज दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉर्मल आई के कंडीशन लेते हैं, एंड यहाँ पे लेंस ऐसा था मतलब, और पास वाले चीजों से मतलब लाइट रेज आर कमिंग एंड फॉलिंग एंड दे आर व्हाट, कन्वर्जिंग एट व्हाट आवर रेटिना पे मिल रहा है, इमेज अच्छे से हम चीजों को अच्छे देख पा रहे हैं। अब देखो हो गया क्या, मतलब सेकंड कॉज इज व्हाट, आई बॉल जो है वो क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। आई बॉल क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, एंड आई बॉल छोटा हो रहा है। इसी वजह से उसी चीज का मतलब वही चीज का मतलब क्या होगा, नियर पॉइंट से इमेज बनना चाहिए तो यहाँ पे था,
अगर ऐसा होता मतलब नॉर्मल के लिए ऐसा हो सकता, ऐसा ही होगा मतलब रेटिना बनेगा, बट आईबॉल इज गेटिंग व्हाट स्मॉल, एज द आईबॉल इज गेटिंग स्मॉल। तो रेटिना कहाँ पे है, रेटिना पहले वाला कंडीशन से थोड़ा सामने है, थोड़ा पहले वाला पे रेटिना यहाँ पे था, यहाँ पे क्या हो रहा है, एज द आईबॉल इज श्रिंकिंग, आईबॉल छोटा हो रहा है, तो रेटिना कहाँ पे आ जाएगा, सामने आ जाएगा। सो आई लेंस तो वहीं पे बनाएगा इमेज, लेंस तो पहले वाला पोजीशन पे ही बनाएगा इमेज, बट एज द रेटिना इज कमिंग व्हाट फॉरवर्ड, तो इमेज कहाँ पे रेटिना पे बन नहीं पाएगा, इंस्टेड इट गोज व्हाट बियॉन्ड व्हाट, रेटिना के पीछे चला जाएगा। सो हम चीजों को अच्छे से देख नहीं पाएंगे। समझ आया होगा, पहले वाला कंडीशन में कन्वर्जिंग एबिलिटी क्या होता है, कम होता है, इसीलिए मतलब फोकस नहीं कर पाता, मतलब रेटिना पे पीछे चला जाता है। और हियर कन्वर्ज तो करता है वही पॉइंट, बट आईबॉल छोटा हो जाता है, इसलिए रेटिना सामने आ जाता है, तो हम चीजों को अच्छे से देख नहीं पाते। समझ आया होगा, दिस आर द टू मतलब कॉजेज ऑफ व्हाट, हम लोगों का मतलब कॉजेज ऑफ व्हाट मायोपिया, ऐसा होता है। ओके, अब देखो चलो चलो मतलब डायग्रामेटिकली इसको समझते हैं, डायग्रामेटिकली कैसा होता है मतलब, चलो समझते हैं। ओके, पेन कहाँ पे रख दिया मैंने, हाँ भाई चलो। तो फॉर एग्जांपल से मतलब पहले वाला कंडीशन पे मतलब दिस इज द मायोपिक आई, एग्जांपल ऑफ व्हाट, किसका मतलब सॉरी हाइपरमेट्रोपिक आई, हाइपरमेट्रोपिक आई, दिस इज द एग्जाम में पूछा जाएगा, ड्रॉ डायग्राम फॉर hypermetropic eye. So this is what our eye, this is our front part of the eye, this is our lens, this is our lens, and here is our near point object, near point object, दूरी कितना होता है 25 सेंटीमीटर, have to understand this thing. okay, near point कितना होता है हमेशा 25 सेंटीमीटर, एंड इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिक ऑब्जेक्ट हमेशा किसको लिया जाता है, वो 25 सेंटीमीटर को ऑब्जेक्ट की दूरी को कितना लिया जाता है 25 सेंटीमीटर लिया जाता है। न्यूमेरिकल में हम लोग को लेंस का किस टाइप का लेंस यूज करने, पावर निकालने के लिए हमेशा मानना पड़ेगा ऑब्जेक्ट मतलब कितना दूरी पे, हमेशा नियर पॉइंट को लिया जाता है। नियर पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर। तो इस ऑब्जेक्ट से अगर लाइट रेस इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द लाइट रेस, क्या हमेशा कौन सा लाइट निकलेगा, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट निकलेगा, एंड इफ दिस फॉल्स ऑन द व्हाट लेंस, तो आई लेंस क्या होगा, एज इट इज हाइपरमेट्रोपिक आई, तो लेंस क्या करेगा, इमेज को कहाँ पे बनाएगा, रेटिना के पीछे बनाएगा, बिहाइंड व्हाट यू कैन राइट, बिहाइंड रेटिना, बिहाइंड रेटिना बन रहा है, एंड रेटिना यहाँ पे, हियर इज आवर व्हाट रेटिना। ओके, दिस इज द डायग्राम फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई, ऐसा आई का नेचर होता है, इमेज कहाँ पे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। तो अभी आई क्या करता है, मतलब इंस्टेड ऑफ दिस आई क्या करता है, आई हम लोग क्या करते हैं मतलब पर्सन क्या करते हैं, पर्सन दिस नियर पॉइंट को मतलब नियर पॉइंट को क्या करते हैं, थोड़ा दूर लेके जाते हैं, नियर पॉइंट को थोड़ा दूर लेके, दिस इज द एक्चुअल नियर पॉइंट। बट इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई लोग क्या करते हैं, नियर पॉइंट को थोड़ा दूर ले जाते हैं, मतलब कितना होता है मोर देन 25 सेंटीमीटर, मोर देन 25 सेंटीमीटर दूर लेके जाते हैं। तो एज दे आर टेकिंग दिस नियर पॉइंट व्हाट मोर देन 25 सेंटीमीटर, तो इनमें से जो लाइट रेस निकलेगा मतलब एज दे आर फॉलिंग ऑन द लेंस, क्या करेगा आई लेंस, इनको बनाएगा कहाँ पे, रेटिना पे ही बनाएगा, है हम चीजों को अच्छे से क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। हो गया, समझ आया होगा, कहाँ पे बन रहा है, रेटिना पे, कहाँ पे बन रहा है, रेटिना पे। तो क्यों बन रहा है, एज आई एम टेकिंग दिस नियर पॉइंट को हम क्या करें, थोड़ा दूर लेके जा रहे हैं, नियर पॉइंट को थोड़ा दूर लेके जा रहे हैं, तो इसीलिए क्या हो रहा है, इमेज बन रहा है कहाँ पे हम लोग का, रेटिना पे बन पा रहा है। तो दिस इज द हाइपरमेट्रोपिक आई, दिस इज द कंडीशन फॉर नियर पॉइंट। कैसा होता है, नियर पॉइंट थोड़ा दूर लेके जाते हैं, हम लोगों ने एक्चुअल 25 सेंटीमीटर थोड़ा दूर लेके आए, सो क्या बनेगा, इमेज रेटिना पे बन पाए, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, रेटिना इमेज को थोड़ा ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर लेके, फॉर एग्जांपल इस पेन को थोड़ा दूर लेके, नियर पॉइंट एक्चुअल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर थोड़ा दूर लेके जाए, सो दैट इमेज पे क्या कहाँ पे बने, रेटिना पे बन पाए, दिस इज द कंडीशन। अब हम इसको कैसे मतलब हो गया तरह, अब हम इसको कैसे मतलब करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करने के लिए हाँ वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है हाउ वी कैन करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया बाय यूजिंग व्हाट डायग्रामेटिकली टू शो दैट हाउ वी कैन करेक्ट मतलब हाइपरमेट्रोपिया। तो हम क्या करते हैं, देखो मतलब हम आई को मतलब पहले वाला मतलब आई में मैंने बताया था, हम आई को क्या करते, धोखा देते, कैसे धोखा देते, देखो मतलब हम आई को मतलब ऐसा कंडीशन बना देंगे, मतलब आई को लगे इमेज ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है, मतलब वही मतलब एक्चुअल नियर पॉइंट से नहीं, मतलब वो वाला नियर पॉइंट से आ रहा है। तो देखो क्या होता है, क्या एक्चुअली, तो दिस इज द फॉर एग्जांपल आई तो वही होता है, एंड दिस इज आवर आई लेंस, दिस इज आवर आई लेंस। ओके, तो दिस इज आवर एक्चुअल नियर पॉइंट। ओके, तो हम क्या करते, दिस इज आवर एक्चुअल नियर पॉइंट, हम क्या करते, सामने एक और क्या लगा देते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, सामने क्या लगा देते, एक और कॉन्वेक्स लेंस, कौन टाइप का लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस, इन सामने लगा देते। तो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंस, लाइट रेस तो क्या होता है, इनसे निकलता है, मतलब ऑब्जेक्ट से निकलता है, मतलब डाइवर्जिंग लाइट तो निकलता है किससे, ऑब्जेक्ट से, मतलब नियर पॉइंट से डाइवर्जिंग लाइट निकलता है, एंड दिस रेज एज द कन्वेक्स लेंस इज व्हाट कन्वर्जिंग है, तो यह क्या करेगा, मतलब ऑब्जेक्ट को मतलब थोड़ा सा क्या कर देगा,
कन्वर्ज कर, थोड़ा सा क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, सो दैट क्या होगा, मतलब थोड़ा सा कन्वर्जिंग होने के लिए इमेज बनेगा। आफ्टर दिस अगेन कन्वर्जिंग लेंस आई लेंस, तो क्या करेगा, इमेज को कहाँ पे बनाएगा, रेटिना पे बनाएगा, है ना, हम चीजों को अच्छे से देख पाएंगे। ओके, तो हाउ टू करेक्ट, एंड इसी वजह से अगर हम लोगों ने मतलब एगो और कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, दिस इज द मतलब यहाँ पे हम चीजों को अच्छे से लेके पढ़ रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस इमेज बनेगा कहाँ पे, इमेज बनेगा कहाँ पे, वही जो हम लोगों ने मतलब जो एक नियर पॉइंट बनाया था हम लोगों ने, मतलब उसी पे बनेगा, वो इमेज बनेगा वहीं पे, एंड आई को लगेगा इमेज कहाँ से आ रहा है, नियर पॉइंट से आ रहा है, एंड बनेगा कहाँ पे, हम लोग का रेटिना पे बनेगा, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस। हम लोगों के लिए जो कॉन्वेक्स लेंस मतलब लगाया, उसी की वजह से क्या होगा, मतलब इमेज कहाँ पे बनेगा, रेटिना पे बन पाएगा। हो गया, इमेज रेटिना पे बन पाएगा। ऑब्जेक्ट तो हियर इज आवर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, एंड इस ऑब्जेक्ट का मतलब इमेज बनेगा, मतलब वही नियर पॉइंट में बनेगा, एंड एक्चुअल तो हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए इसका नियर पॉइंट तो वही है, मतलब ये वाला नियर पॉइंट खत्म हो गया, दूर चला गया, तो दिस इज द नियर पॉइंट फॉर दिस आई। ओके, हाइपरमेट्रोपिक आई तो लगेगा मतलब यहाँ से आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ से आ रहा है, मतलब इमेज यहाँ से मतलब आ रहा है। ओके, तो बनेगा कहाँ पे, हम लोग का रेटिना पे बनेगा। हो गया, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यही पूछा जाता है। ओके, मतलब ड्रॉ द डायग्राम फॉर द करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिक पूछा जाता है। ओके, हाँ, तो पावर के मतलब हमेशा हाँ ऐसा मतलब हम पूछा जाएगा, मतलब क्यों, मतलब हम का मतलब हमेशा पावर कैसे लगे, पावर कैसे लगाएंगे, तो ऐसा पावर चूज करना इस लेंस का, मतलब जिसको हम लोगों ने पहले सामने लगाया, मतलब मैंने तो कनकेव लगाया था फायरिंग फ्रॉम मायोपिया, तो हम लोगों को मतलब जो लेंस लगाना पड़ेगा, इसका पावर ऐसा होना पड़ेगा, द पावर शुड बी सच दैट इमेज फॉर्म्स एट द नियर, ऐसा पावर होना चाहिए ताकि इमेज कहाँ पे बने, वही नियर पॉइंट पे बने, ऐसा पावर लगे। इसीलिए मतलब डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट पावर होता है, मतलब हर एक पर्सन के लिए अलग अलग क्या होता है, पावर होता है। दिस लेंस शुड उसका पावर ऐसा होना चाहिए कि इमेज कहाँ से बने, वो नियर पॉइंट पे ही बने, ऐसा होना पड़ेगा। ओके, हाँ, एंड होल सिचुएशन इज मतलब इसीलिए मतलब हम बनाते हैं ऐसे कि मतलब कन्वर्जिंग एबिलिटी क्या करे, थोड़ा बढ़ा दे। ओके, हाँ, वही मतलब हम लोग ऐसा कंडीशन बनाते हैं कि मतलब होल पर्पस मतलब ऐसा होता है कि मतलब इंक्रीज द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस। ओके, हाँ, this is not the near point, this is the actual near point, but this is the near point for hypermetropic eye. Okay, not the actual one, यहाँ पे this is the actual one, this near point 25 सेंटीमीटर। इसको ये लोग हाइपरमेट्रोपिक आई क्या थोड़ा चीजों को थोड़ा दूर लेके जाते हैं ना, तो उनके लिए वो नियर पॉइंट मतलब इंस्टेड 25 सेंटीमीटर थोड़ा दूर हो जाता है, तो वही इन लोगों के लिए नियर पॉइंट वही है। ओके, तो मैंने ऐसा लेंस बना दिया कि इनको लगे कि इमेज कहाँ पे बन रहा है, वही इमेज मतलब वही मोर देन 25 सेंटीमीटर से जो पॉइंट है उसी से मतलब आ रहा है। ओके, समझ आया होगा, एंड दिस इज द मतलब डायग्रामेटिकली मतलब कैसा होता है, कैसे करेक्ट कर सकते हैं इसको, हम मैंने रिप्रेजेंट अभी मतलब दिखाया। तो अभी मतलब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग मतलब एग्जाम में जो आता है न्यूमेरिकल आता है, इनमें से मतलब हाउ टू फाइंड आउट इस लेंस का मतलब पावर कैसे निकालते, पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ जानना पड़ेगा, एंड फोकल लेंथ किससे आता है, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस। हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कितना लिया जाता है, 25 सेंटीमीटर, बिकॉज द नियर पॉइंट इज व्हाट आवर 25 से। हम किसके बारे में बातें कर रहे हैं, नियर पॉइंट के बारे में बातें कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का हमेशा क्या लिया जाता है, 25 सेंटीमीटर, एंड इमेज डिस्टेंस कौन सा लिया जाता है, दिस डिस्टेंस, नियर पॉइंट फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई। क्वेश्चन में दिया होगा, द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज दिस। ओके, तो नियर पॉइंट को हमेशा लिया जाएगा इमेज डिस्टेंस, क्या लिया जाएगा, इमेज डिस्टेंस, एंड दिस मतलब एक्चुअल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर को क्या लिया जाएगा, हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिया जाएगा। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे बनेगा पड़ेगा, नियर पॉइंट पे होना पड़ेगा, एंड इमेज होना पड़ेगा एक्चुअल मतलब हाइपरमेट्रोपिक नियर पॉइंट के लिए। ओके, तो दिस एक्चुअल नियर पॉइंट को लिया जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड इनको लिया जाता है हमेशा इमेज डिस्टेंस। तो लेट्स सॉल्व ए प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस। ओके, फाइंड आउट द, लिख लो क्वेश्चन, हाँ, द नियर पॉइंट ऑफ ए hypermetropic eye, HE for hypermetropic eye is 1 meter, is what, 1 meter. Okay, the near point of a hypermetropic eye is 1 meter. What is the nature and power of the lens required? What is the nature and power of lens required, okay, the near point of a hypermetropic eye is 1 meter. What is the nature and power of the lens required to correct the defect. Okay, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। ओके, तो मतलब अच्छे से समझना,
तो लेट्स सॉल्व। हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, पावर। एंड पावर कहाँ से आता है, मतलब हमेशा, मतलब बताया था मैंने, पावर कहाँ से आता है हमेशा, पावर आता है फोकल लेंथ से। कहाँ से आता है, फोकल लेंथ से आता है। तो हम लोग को पहले फोकल लेंथ जानना पड़ेगा। ओके, तो फोकल लेंथ कहाँ से निकलेगा, हाँ मतलब इमेज डिस्टेंस। तो फॉर व्हाट, हाइपरमेट्रोपिक आई, हाइपरमेट्रोपिक आई मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट को ही लिया जाता है हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो u इक्वल टू व्हाट, माई नेगेटिव 25 सेंटीमीटर। हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। एंड इमेज डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा नियर पॉइंट। हमेशा दिस लाइन इज इंडिकेटिंग, ओके, द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई कितना होता है, 1 मीटर। तो नियर पॉइंट को हमेशा क्या लिया जाता है, इमेज डिस्टेंस। एज इमेज कहाँ पे बनेगा, नियर पॉइंट पे ही बनेगा। तो नियर पॉइंट को हमेशा क्या लिया जाता है, इमेज डिस्टेंस। एंड इमेज डिस्टेंस मतलब एज दिस इज बोथ आर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, तो इनमें से लाइट रेज आर कमिंग, ओके, एज दिस टू थिंग्स आर ऑपोजिट ऑफ इंसिडेंट, ऑपोजिट ऑफ इंसिडेंट है, तो इनको लिए हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। एंड अदर वे वी कैन अंडरस्टैंड दिस आर ऑन द फ्रंट ऑफ द लेंस, एंड फ्रंट ऑफ द लेंस हमेशा क्या होता है, लेफ्ट होता है। तो हमको इसलिए क्यों इनको क्या रहते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ओके, तो u नेगेटिव 25 एंड v हमेशा क्या होता है, नियर पॉइंट क्या होता है, 1 मीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, पावर निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, बाई लेंस फॉर्मूला। बाई लेंस फॉर्मूला क्या होता है मालूम है तो हम लोग को, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अदर वी कैन राइट 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इम्प्लाइज 1/f इक्वल टू 1/v कितना है हम लोग का, 100। तो 1/100 एंड माइनस माइनस प्लस इट विल बी 1/25, 1/25। इफ आई टेक द एलसीएम क्या होगा हम लोग का, 100 1 टाइम 1 4। ओके, तो इफ आई सॉल्व मोर तो क्या निकलेगा हम लोगों का, मतलब 1/f इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 4 माइनस अल्टीमेटली क्या आएगा, 3/100 एंड f इक्वल टू क्या आएगा, इफ आई डिवाइड तो 100/3 तो इक्वल टू 33.3 सेंटीमीटर। और हमने अगर इसको मैंने मीटर पे लिया तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो क्या निकलेगा, 0.33 मीटर, 0.33 मीटर। हम फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, मीटर पे होता है। सी 100/3 33.33 सेंटीमीटर। अगर मैंने मीटर पे लिया तो डिवाइडेड बाई 100 लिया तो डेसिमल मतलब 2 मतलब, तो इसीलिए मतलब 0.33 मीटर। तो हम लिख सकते हैं मतलब फोकल लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड लेंस इज क्या आएगा, प्लस 0.3 मीटर प्लस 0. Focal length of required lens is plus 0. This plus is important because this plus is indicating the type of lens. अगर लेंस का पावर पॉजिटिव आएगा तो लेंस का टाइप नेचर क्या होता है, कॉनकेव होता है। और अगर लेंस का पावर नेगेटिव है, लेंस क्या होता है, मतलब लेंस का पावर पॉजिटिव आए तो कन्वेक्स होता है, अगर नेगेटिव आए तो क्या कॉनकेव होता है। जो का मैंने कैसे किया, मतलब अगेन आई एम रिपीटिंग, क्वेश्चन ने बोला नियर पॉइंट कितना, 1 मीटर। तो हमेशा हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लिया जाता है 25 सेंटीमीटर एज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज द नियर पॉइंट। हमेशा मतलब संभाल लो, मतलब फिक्स कर दो कि अगर इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, मायोपिक के आई के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इन्फिनिटी। दूर वाली चीजों को हम देख नहीं पा रहे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इन्फिनिटी। एंड इमेज डिस्टेंस कहाँ पे होता है, इमेज डिस्टेंस होता है हम लोग का मतलब वही जो फार पॉइंट होता है हाइपरमेट्रो मायोपिक आई के लिए जो फार पॉइंट होता है वही होता है इमेज डिस्टेंस, वही पे इमेज बनेगा। एंड इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इन्फिनिटी। मायोपिक के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी एंड इमेज डिस्टेंस इज द फार पॉइंट। हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज द नियर पॉइंट, इट इज 25 सेंटीमीटर एंड इमेज डिस्टेंस इज द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। जो हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए जो नियर पॉइंट है उसे हम लोग इमेज मतलब डिस्टेंस उसी पे इमेज बनेगा। तो द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई कितना दिया हुआ है, 1 मीटर। अलग क्वेश्चन में अलग हो सकता है, ओके, बट मेथड इज सेम। तो हमें फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई u इक्वल टू नेगेटिव 25 सेंटीमीटर एंड v इक्वल टू 1 मीटर, मीटर से मतलब सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। ओके, बाय लेंस फॉर्मूला 1/f, सिंपल कैलकुलेशन मैंने किया 1/f 1/v 1/u, मतलब एलसीएम हियर आई हैव टेकन, but here 1/f subtraction 4 minus 1 3, here reciprocal 1/f becoming f, तो 100/3। if I divide 33.3 centimeter, if I take the centimeter into meter divided by 100 तो 0.33 मीटर। तो फोकल लेंथ क्या होगा हम लोग का, 0.3 मीटर। अभी हम लोग को फोकल लेंथ से कोई लेना देना, हम लोग को निकालना किससे, पावर निकालना पड़ेगा। तो पावर क्या है, therefore now since p equal to what, power is equal to 1 reciprocal of focal length, तो 1/0.3 1 by प्लस 0. क्या होगा 3, तो प्लस 10 by what 3, प्लस 3.33 diopter, 3.3 diopter। ओके, therefore power of required lens is
power of required length is positive 3.3, positive 3.3 diopter, and its nature क्या होगा, nature is convex और converging. कैसे पता चला convex? because it is what, प्लस. अगर पावर क्या आएगा, प्लस आएगा, तो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, मतलब उसका टाइप क्या होगा, नेचर क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा. और अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, कनकेव होगा. सिंपल है, मतलब वही फैक्ट जानना पड़ेगा कि क्यों होता है. कभी कभी पूछा जाता है व्हाई इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एट द नियर पॉइंट. क्यों लिया जाता है? बिकॉज फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई इमेज क्या होता है, मोर देन 25 सेंटीमीटर बनता है. वो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है, इसीलिए इमेज डिस्टेंस को 25 मतलब नियर पॉइंट को ही लिया जाता है. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट हाइपरमेट्रोपी. होप मतलब डिटेल्स मैंने बता दिया, पूरा डिस्कस किया मैंने. तो कोई भी मतलब अगर एग्जामिनर पूछ सकता है, अगर मतलब यहाँ से बहुत डिफरेंट क्वेश्चन आ सकता है, बट जितना डिस्कस के वही से मतलब बाहर कोई नहीं क्वेश्चन आएगा. ओके, इस बार मतलब गारंटी ले सकते हो. तो मिलते हैं चलो फिर नेक्स्ट पार्ट में. होप अच्छा लगेगा, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. चलो बाय, टाटा.